नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है इसमें फिजिक्स के एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए ताकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम रहे। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, इसके लिए जो कंडीशन रहती है, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, 2f पे। जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो जितना हाइट ऑफ इमेज होगा उतना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे स्क्रीन वर्ड यूज किया है, इसका मतलब इमेज कैसी बनने वाली है, रियल और इन्वर्टेड। तो 2f कौन सा ऑप्शन बैठेगा, ऑप्शन सी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सेकेंड क्वेश्चन, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई forms an image on a light sensitive screen which is called, देखिए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन का नाम होता है रेटिना, जहां पे इमेज बनती है। तो आंसर क्या रहने वाला है, डी। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर वो यूनिफॉर्म होता है हमेशा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो द आंसर इज ए। Next, the maximum resistance of a network of 5 identical resistors of 1/5 ohm can be। देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस जहां वर्ड आ गया, इसका मतलब आपको जो रेजिस्टर्स थे उसको सीरीज में कनेक्ट करना है। मैक्सिमम वर्ड जहां भी आ गया, इट मींस यू हैव टू कनेक्ट दोज रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर यहाँ पे मिनिमम वर्ड आता, इसका मतलब है कहाँ कनेक्ट करना था, पैरेलल। तो सीरीज में आपको पता है आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, इट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। अब उसने क्या बोला है, आइडेंटिकल रेजिस्टर है, इसका मतलब है सारे रेजिस्टेंस इक्वल है। फोर सपोज मैंने R ले लिया हर एक वैल्यू को, ये कितनी हो जाएगी 5R। अब R की वैल्यू कितनी है, क्या वैल्यू दे रखी है आपको, 1/5। इट मीन्स 5 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा, 1 ओम्स। आंसर क्या रहने वाला है, 1 ओम्स। मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो भी देखेंगे आप, वहां पे कैसा कनेक्शन रहने वाला है, सीरीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी द IV ग्राफ फॉर 3 resistors of resistance R1 R2 R3, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए इसमें ना स्लोप के हिसाब से वोल्टेज के जो सबसे नियरेस्ट होगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है रेजिस्टेंस R3 की सबसे ज्यादा होगी, आफ्टर दैट किसकी होगी, R2 की, आफ्टर दैट किसकी होगी, R1 की। अगेन समझें एक बार कि भाई जो वोल्टेज एक्सिस के सबसे पास होगा, जो ये वोल्टेज वाली एक्सिस है इसके सबसे पास कौन है, R3, मतलब इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद R2, उसके बाद R1। चेक करिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। जो भी करंट कैरिंग सोलेनोइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो पूछा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड नहीं करती। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पे तो शॉर्ट डिपेंड करती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। रेडियस पर भी डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ कोर पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड नहीं करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट पे। देखिए सोलेनोइड की अगर एक फिगर की बात करें, कुछ इस तरीके का होगा। अब करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही प्रोड्यूस होगा, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तब भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही प्रोड्यूस होगा। सो द आंसर इज बी। जो भी स्ट्रेंथ है वो डायरेक्शन ऑफ करंट जो भी सोलेनोइड के अंदर फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। देखिए जब भी रेनबो बन रहा है तो कौन कौन से फेनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला होता है इसके अंदर डिस्पर्जन, एक प्रोसेस का नाम है रिफ्रैक्शन, और एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो रिफ्रैक्शन ठीक है, डिस्पर्जन भी ठीक है, पर रिफ्लेक्शन नहीं। मैंने आपको बताया क्या, इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन डिस्पर्जन ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं चलेगा, डिस्पर्जन स्कैटरिंग वाला नहीं चलेगा। अब देखिए डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो द आंसर इज डी। ये तीनों आपको लर्न होने चाहिए, तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ रीजन हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल। व्हाइट लाइट पास हो रही है एक ऐसे रीजन से जिसके अंदर ना बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल है, तो कौन सा कलर स्कैटर होगा? वो होने वाला है ब्लू। कौन सा कलर स्कैटर होगा? ब्लू कलर स्कैटर होगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। चार कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। द कॉम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम। देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस बताना किसका होगा इन चारों में से। अब दो आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूं जब भी आइडेंटिकल रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, 1/R इक्विवेलेंट था 1/R1 प्लस 1/R2। पहला रेजिस्टेंस भी 2 है, दूसरा भी 2 है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1, इट मीन्स 2/2 हो गया। तो इस केस में 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। आर इक्विवेलेंट इधर मल्टीप्लाई हो गया, बच कितना गया 1। तो मतलब ये वाला केस तो सही कह रहा है, क्योंकि हमें तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना चाहिए 1 ओम चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तीन रेजिस्टेंस आ गए, तीनों पैरेलल में। सॉल्व कर लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 1/R3 पैरेलल में इसी तरीके से ऐड करते हैं। डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर ऐड हो गया, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा इस केस में 3/3, ये भी कैंसिल होके 1 आ गया। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ गया 1। ये आर इक्विवेलेंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 यहीं पे रह गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 1। मतलब ये वाला केस भी ठीक है और पहले वाला केस भी ठीक था। इस पे आ जाए थर्ड केस पे। ये दो रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं 2 और 4, तो इसको ऐसे बना देते हैं 2 और 4 का कितना बन गया 6। ये 3 और 3 भी सीरीज में लगे हुए हैं, तो ये भी कितना आ गया 6। अब 6 और 6 ओम के दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2। डिनोमिनेटर 6 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा सिंपल। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस केस में 6/2, स्वैप कर दिया इसको, कितना आ गया 3। मतलब ये वाला तो एक्सेप्टेबल नहीं है। फोर्थ वाला देखिए 0.5 और 0.5, मैंने आपको बताया जब भी पैरेलल में आप लगाते हैं तो रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.5 से भी कम होगा। और वैसे होने क्या वाला है 0.5/2, जब दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हो आइडेंटिकल बाई 2 हो जाएगा, 0.25 आएगा इसका आंसर। आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस में 1/R2, तो इसका आएगा 0.25, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आंसर क्या रहेगा 1 एंड 2 वाला, आंसर सी। पैरेलल जब भी होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जितने भी रजिस्टर दिए हों आगे। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको 20 ओम्स। करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। हीट बतानी है, टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगा देंगे यहाँ पे। एच का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास I²RT। 5 I² था तो 5 × 5, R कितना है 20 और ये कितना है 30, तो 25 × 600, 25 आ गया, 5 × 5 ये 600 आ गया, तो 150 एंड 2 zeros 15,000 जूल्स। आंसर क्या रहने वाला है ए। नेक्स्ट, a rectangular loop ABCD carrying current I situated near a straight conductor XY such that the conductor is parallel to side AB। ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है। आई करंट एस्टेब्लिश्ड है कंडक्टर में, देन कंडक्टर XY। ये जो कंडक्टर XY, अब देखिए इस पोर्शन की स्टडी करिए और इस पोर्शन की स्टडी करिए। दो पैरेलल कंडक्टर हैं, अगर दो पैरेलल कंडक्टर्स में से सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी। फोर्स कैसी होगी अट्रैक्टिव, इसका मतलब है ये इसकी तरफ जाएगा, मूव टुवर्ड। आंसर क्या रहने वाला है बी। अगर दो कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्टिव रहती है फोर्स। अगर एक में अप साइड जा रहा है एक में नीचे, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स है, करंट की वैल्यू कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या होने वाला है रिपल्शन होने वाला है। डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो अट्रैक्शन, अपोजिट है तो रिपल्शन। नेक्स्ट, हाउ विल द इमेज formed by a convex lens be affected if upper half of lens is wrapped with a black paper। देखिए अगर किसी लेंस के हाफ पार्ट को आप कवर कर देते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ,
तो इमेज सेम साइज की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, सिर्फ उसकी ना ब्राइटनेस या इंटेंसिटी पे फर्क आता है। तो आंसर क्या आएगा? सी, द ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी reduced। किसी भी लेंस के हाफ पार्ट को जब भी आप कवर करेंगे ब्लैक पेपर से, आइदर अपर पार्ट और लोअर पार्ट, सिर्फ उसकी ब्राइटनेस पे फर्क आएगा, सेम पोजीशन पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। नेक्स्ट, द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, अभी बात की हम लोगों ने। एक होता है जी रिफ्रैक्शन, मैंने आपको बताया। एक होता है जी डिस्पर्जन, एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी देखेंगे, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। देखिए, कौन सा कलर है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम हो जाएगा? ये रहता है हमारे पास रेड। क्लियर है? द कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, मिनिमम किसके लिए होने वाला है? रेड के लिए। नेक्स्ट, द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। इसने कहा है बार मैग्नेट का जैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे ही करंट कैरिंग डिवाइस है, इन दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम सेम होता है। तो आंसर क्या लगाएंगे? सोलेनोइड। जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, वो सेम होता है कैसा? बार मैग्नेट जैसा। नेक्स्ट, द फोर आइडेंटिकल resistors of resistance 8 ohm are first connected in series then in parallel। अगर 8 ओम के 4 रजिस्टर्स आपने सीरीज में लगाए पहले, तो क्या होगा? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, कितना हो गया? 32। फिर पैरेलल में लगाए 1 बाय आर इक्वल 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। यहाँ क्या आएगा? 8, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4/8, 1 बाय आर इक्वलेंट की वैल्यू। तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा इसका? पैरेलल वाले का 8/4, 1 बाय आर का आर कर दिया तो 8/4, 2। निकालना क्या है? आर एस बाय आर पी। सीरीज का कितना आया था? 32, पैरेलल का 2, कितना आ गया आंसर? 16। आंसर क्या लगाएंगे? डी। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू।